इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएंगे इस वक्त हम अरनिया सेक्टर के गांव काकुदा कोठे में है, जो बॉर्डर क्षेत्र का गांव है और यहां से नापाक पाकिस्तान कुछ ही दूरी पर जो है वो हमारा एक घटिया पड़ोसी मौजूद है, जिसके कारण ये किसान जो है कई बार इनको नुकसान हुआ, कई बार यहाँ पर इनको उजड़ना पड़ा है। आपको बताएं कि आज इन बॉर्डर क्षेत्र के किसानों में आंसू है, आज ये परेशान है, हताश है और आज इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि क्या कुछ कहना है यहाँ के किसानों का। आपको बताएं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय को दुगनी करने की बात करते हैं, किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात करते हैं, मगर आप देखिए ये बॉर्डर क्षेत्र के किसान हैं जिनकी आंखों में आज आंसू है, जो आज शासन प्रशासन के आगे हाथ जोड़ रहे हैं अपनी जमीनों को लेकर। क्या कुछ कहना है, बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब? आज पूरा गांव जो है वो आज दुखी है, परेशान है, बॉर्डर क्षेत्र के किसान परेशान है। आज क्या हुआ ऐसा कि सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग थक गए थे, हम लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी, हम लोगों ने बहुत इंफॉर्मेशन दी हाई अथॉरिटी को कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, बट किसी ने सुनवाई नहीं की। इसीलिए आज फोर्थ पिलर का हमें सहारा लेना पड़ा, इसीलिए हमें आप लोगों को बुलाना पड़ा। और आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो ये प्रदर्शन हुआ, हम नहीं चाहते ये प्रदर्शन करना, बट हमें मजबूर किया जाता है कि आप लोग प्रदर्शन करो तभी सुनवाई होगी। तो आज वही बात को लेके हम लोगों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि कभी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, कभी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट आके किसान की छाती के ऊपर पिकेट गाड़ के चला जाता है। बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये लोग 10 बार उजड़े हैं और ये बंजर धरती को इन्होंने आबाद किया है, क्योंकि ये अपने आबाद इलाके छोड़ के आए शाम के। और 65-71 के ये लोग हैं, इनको ये चीज की समझ नहीं आ रही कि ये किसानों के पास जमीनों के अलावा है क्या। अगर आप लोगों को लगता है किसान बड़ा सक्षम है, आप कोई फैक्ट्री बना के दे दो, किसान वहां पे जाके दिहाड़ी मजदूरी कर लेगा और अपने बच्चों को पाल लेगा। बट अगर किसानों की जमीनें आप लोग छीनोगे तो ये किसान कैसे जिएगा। और आज की आज अगर आप चेयर पे बैठ के कोई भी ऑर्डर निकालते हैं, एटलीस्ट ग्राउंड पे आके उस किसान को, सरपंच पंच को मारो गोली, नहीं लो उनको साथ में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उस किसान को तो ले लो जिसके क्षेत्र में आप खड़े हो रहे हो, जिसकी जमीन में आप जाके खड़े हो रहे हो, उस किसान को साथ में रखो कि हम आपकी जमीन में आए, आपके पास ये स्कीम है, चाहे ये बात है, एटलीस्ट किसान को तो बताओ। किसान को भी नहीं पता होता, विदाउट कंसेंट ऑफ किसान ये लोग आके यहाँ पे पिकेट्स गाड़ के निकल गए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनको एक चीज कहना चाहूंगी, थोड़ा सा लिहाज कर लो। आप लोगों ने भी भगवान को जान देनी है, आप लोगों की भी जान निकलनी है, मुझे पता बड़े बुरे तरीके से निकलनी है आप लोगों की जान, क्योंकि ये हाय, ये बददुआएं किसानों की पड़ेंगी आपको। कि आप लोग, जब हम किसी अथॉरिटी से बात करते हैं, वो कहते हैं जी आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये चीज बोल दी कि वो तो जेडीए की जमीन है, वो कस्टोडियन की जमीन है, किसानों का हक ही नहीं है। 1965 से लेकर 71 से लेकर किसान यहाँ पे खेती कर रहा है, तो इतनी से किसान का हक ही नहीं है। 15 साल अगर किसी किसान कोई वाई खेती कर लेता है तो गवर्नमेंट उसको उसका राइट देती है कि ये बंदा इसका ऑनर है, भाई ये इसका राइट है, ये जमीन इसकी है। तो हम 60-70 साल से ये जमीनों की खेती कर रहे हैं, तो हमारा राइट बना ही नहीं कभी, हम लोग कभी राइट के लायक ही नहीं है कि आप लोग हमें राइट दो। तो आज हमारी जमीनें ऑक्यूपाई करेंगे। पहले का किसान बड़ा भोला, बड़ा शरीफ था, आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, सक्षम किसान है, और किसान आपको अपनी खेती पे पाँव नहीं रखने देगा। अगर आप लोग यहाँ पे आके कोई पिकेट्स गाड़ेंगे, कोई हुड़दंगबाजी करेंगे, आप अपने जानी माली नुकसान के खुद जिम्मेवार हो गए। पर अगर मेरे किसी किसान ने सुसाइड किया, या मेरे किसी किसान को कुछ हुआ, उसका जिम्मेवार हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा। इनको सोचना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, खास करके हमारे होम मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इस बात को देखें और इसका संज्ञान ले कि किसान बॉर्डर के ऊपर परेशान है, उसको परेशान गवर्नमेंट, उनको पता नहीं होगा, बट रेवेन्यू अपना डंडा हम पे चला रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर हमारी रिक्वायरमेंट पीछे भेजे तो पीछे से सुनवाई क्यों नहीं होगी, बट ये चेयर पे बैठ के आके अपने चाय पकौड़े खाएंगे और निकल जाएंगे। इनको कोई मतलब नहीं है किसान मरे जा जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, क्योंकि किसान कीड़े मकोड़े, इनकी एवज में किसान कीड़े मकोड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसान क्या कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारी ऑनरेबल गवर्नमेंट के आगे, खास करके होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के आगे, कि आप प्लीज यहाँ पे आइए, यहाँ का संज्ञान लीजिए, किसानों की सुध लीजिए और किसानों के साथ बनता जो इंसाफ है वो कीजिए। हम नहीं खिलाफ कि आप कुछ भी बनाइए डिफेंस के ऊपर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एटलीस्ट हमारी जमीनों का बनता मुआवजा, हमें वाजिब मुआवजा हमारे अकाउंट्स में डालिए। तो आप हमारी सारी जमीनें ले लीजिए, कोई किसान चू नहीं करेगा, कोई किसान कुछ नहीं बोलेगा। पर ना तो हम आज तक मालिक बने, ना हमें ये लोग बोलते आपको कंपनसेट कर देंगे।
25 ईयर हो चुके, इन्होंने तब भी बोला है आपको कंपनसेट कर देंगे, बट आज तक वो कंपनसेशन हमें नहीं मिले। तो आज हम इन पे ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट गवाया कमाया नहीं है। तो आज हम ट्रस्ट तब करेंगे जब हमारे अकाउंट्स में हमारी जमीनों के मुआवजे आ जाएंगे। आप हमारी जमीनें लीजिए, कुछ बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देश प्रेमी लोग हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग डटे थे, यहाँ पे हम लोग नहीं हिलते, 65-71 में भी हम लोग नहीं हिले, हम लोग यहीं पे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने अपने देश के साथ चलना है, हमने अपनी डिफेंस के साथ चलना है, अपनी बेड फोर्स के साथ चलना है। विदाउट यूनिफॉर्म सोल्जर्स है मेरे लोग। अगर मेरे लोगों को आप छेड़ोगे तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप लोग भी अपना चारा कीजिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना गंदा काम क्यों कर रहा है। विदाउट कंसेंट ऑफ किसान आप लोग आके पिकेट्स काट रहे हो। जमीन हमारी माँ को मत छेड़ो। माँ बच्चों के ऊपर अगर निशावर करती है अपनी जान, बच्चे भी ऐसे हैं, और खास करके बॉर्डर के बच्चे जो है वो बड़े लॉयल है, वो माँ के ऊपर भी अपनी जान निशावर करने के लिए रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बताएं कि ये बॉर्डर क्षेत्र के किसान हैं ज्यादातर जिनकी जो अपनी जमीनों पर निर्भर है, और ये वही किसान है जो अक्सर ही जब भी नापाक पड़ोसी द्वारा कोई हरकत की जाती है तो देश की सेना और सरकार के साथ मिलकर जो है वो नापाक पड़ोसी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आप समझिए कि आज बलवीर कौर की बात करें तो एक जुझारू और एक दलेर नेता है। अगर आज इनकी आंखों में आंसू है तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये किसान जो है जो बॉर्डर क्षेत्र के दुखी है। शासन प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि किसानों की बात को सुनी जाए और इनकी जो मांगे हैं उनको जो है वो पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।